नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मैं हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देती रहूँगी और आपका ज्ञान संवर्धन करना ही मेरा प्रयास है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर अपलोडेड वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। हम आज बात करेंगे हिंदी कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई इंटरनेट माध्यम की। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की सामग्री संग्रह कैसे होता है, संयोजन कैसे होता है और किस प्रकार से इसके द्वारा संवादों का प्रेषण संभव है। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इंटरनेट क्या है? अगर हम इसे विकिपीडिया पे देखते हैं तो विकिपीडिया पे जो इसके विषय में हमें एक परिभाषा या डेफिनेशन मिलती है वो ये है कि इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला एक विश्व स्तरीय गेटवे है। इंटरनेट में बड़े बड़े होस्ट कंप्यूटरों के बीच उच्च गति वाला डेटा संवाद होता है। इसमें हजारों व्यावसायिक, सरकारी, शैक्षणिक और अन्य कंप्यूटर सिस्टम शामिल होते हैं जो डेटा और मैसेज भेजते हैं। इंटरनेट उपभोक्ताओं को विविध सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे ईमेल करना, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की सुविधा, जिससे आप अपना वेब पेज बना सकते हैं, वेबसाइट निर्मित कर सकते हैं, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कर सकते हैं, यूजर नेट, गोफर, IRC यानी इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट और न्यूज समूह। इन सब के माध्यम से आप अनेक प्रकार के संदेशों का, आंकड़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट ने सारे विश्व को एक ऐसे गांव में तब्दील कर दिया है जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता समझता है और पलक झपकते ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। व्यापार हो या शिक्षा, सभी क्षेत्रों में इंटरनेट ने अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। इंटरनेट को यदि हम सरल शब्दों में परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों का यह एक विशाल नेटवर्क है, जिससे जिन कंप्यूटरों से इसको संचालित किया जाता है वे सर्वर कहलाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा क्या सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो ये जो विशाल नेटवर्क है सर्वर के बदौलत ही चलता है। ये हमेशा ऑन रहते हैं। आप तो अपना कंप्यूटर लॉग आउट या लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन सर्वर हमेशा ही ऑन रहते हैं और आप एक अपने जैसे दूसरे सर्वरों से आपको ये जोड़ता है। जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं में से एक सर्वर से हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं या जोड़ करके रखते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में सूचना प्रवाह सरल और सुगम हो चुका है। किसी क्षेत्र विशेष या विषय विशेष के समाचार संपूर्ण विश्व में देखे, सुने और पढ़े जा सकते हैं। इसे कंप्यूटर ने ही संभव बनाया है। कंप्यूटर अपने आप में कुछ ना होता अगर इंटरनेट की सुविधा ना होती। इंटरनेट यानी अंतरजाल। अंतरजाल किसका है? ये बेतार का अंतरजाल होता है, जिसके माध्यम से आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो संदेश हैं, आपके जो आंकड़े हैं, वो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक प्रेषित हो सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर पर किसी भी तरह की जानकारी को टाइप करके देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर ही ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर तो सिर्फ एक शरीर है। उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो प्रोडक्ट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर को चलाने में, उसके चलने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से ही वेबसाइट का निर्माण होता है, जिससे हम किसी विशेष उद्देश्य, विषय या प्रसंग के बारे में सभी जानकारियों, खबरों को, चाहे वो दृश्य माध्यम में हो, पाठ्य सामग्री के रूप में हो, चलचित्र के रूप में हो, हम इंटरनेट पर संग्रहित कर देते हैं और उसे हम वेबसाइट के माध्यम से प्रयोग करते हैं। अब आप खुद ही देखिए कि यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इसके लिए भी मुझे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। यूट्यूब आपके भी मोबाइल पर इंटरनेट कनेक्शन के ही थ्रू चल रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका जो महत्व है वो कितना ज़्यादा है और सूचनाएं एक साथ, एक जैसी सूचना सैकड़ों लोगों के पास एक ही समय में पहुंच जाती है। तो एक दशक में इधर इंटरनेट का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। बीते 2 दशकों में अगर आप देखेंगे तो विकास बहुत ज़्यादा हो गया है। 3G, 4G, 5G तक स्पीड अब जा रही है नेटवर्क की। हम चाहे तो इंटरनेट से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सैकड़ों ही जानकारियां कुछ सेकंडों में, या यूं कहें कि
बस 1 सेकंड में सारी जानकारियां हमारे सम्मुख मौजूद रहती हैं। हम मनचाही सूचना ले सकते हैं, मनचाही सूचना भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो भी सूचना हम चाहें उसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अपनी कोई जानकारी देनी है तो हम उसे अपलोड भी कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो हम अपनी मनचाही पोस्ट नहीं देख पाते हैं। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए इंटरनेट की जरूरी तकनीकी जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। इंटरनेट दुनिया भर के हजारों नेटवर्कों का एक मिला जुला रूप है। प्रोटोकॉल का उपयोग करके सूचनाओं का यह लेन देन भी करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियोनार्ड क्लीनरॉक इसके जनक कहे जाते हैं। अपने साथियों के साथ इन्होंने 2 सितंबर 1969 में 1969 में 2 कंप्यूटरों के मध्य संवाद कायम करने में सफलता पाई थी। ये संवाद रेफ्रिजरेटर के आकार के रूटर के थ्रू भेजे गए थे, जिसे हम इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ये नेटवर्क 3 तरह के होते हैं: लैन, वैन और मैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो वैन है वो इंटरनेट की बड़ी नेटवर्किंग साइट है, एरिया है, और से काफ़ी कंप्यूटर्स जो हैं दुनिया के, वो एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। अच्छा, अब इंटरनेट से जुड़ने के तरीकों पे अगर हम विचार करें तो 2 तरह से जुड़ता है। एक तो मॉडेम के थ्रू है, जिसमें हमें टेलीफोनिक बेस की ज़रूरत होती है, बेसिक फ़ोन होना ज़रूरी है। उसके माध्यम से मॉडेम के ज़रिए हम इंटरनेट ले सकते हैं। केबलिंग के थ्रू होता है ये। और आजकल तो इंटरनेट की सुविधा स्मार्टफोन्स में और आपके लैपटॉप्स में बहुत इजीली आ जाती है, क्योंकि मॉडेम अब पॉकेट में ही आ जाते हैं। अब उनके लिए आपको तार वाले मोबाइल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा जो चिप है वो मिल जाती है। उस चिप को आप जब लगा देते हैं मॉडेम को, तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू आप चला सकते हैं अपना इंटरनेट, और जो भी जानकारियां आपको चाहिए वो सारी जानकारियां आपके सामने रहती हैं। क्योंकि जब पहले पहल आया था तब बेसिक फ़ोन का होना ज़रूरी माना जाता था, क्योंकि उसी से जो है मॉडेम के थ्रू हम कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं, लेकिन अब इसकी आवश्यकता उतनी नहीं रह गई है। मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फ़ोन मिलाना पड़ता था। कनेक्शन लेने पर जो है आईएसपी से हमें इंटरनेट के सिग्नल आने लगते थे, लेकिन अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती। आप अपने मोबाइल में देखिए, आपके पास एक आइकन बना रहता है इंटरनेट का। आपने जिस भी कंपनी से ली हुई है, जिसका भी आपने मोबाइल सिम लिया हुआ है, वही आपको इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान करती है। तो वही आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी भी बन जाती है। आपने उसे पैसा दिया कि आपको अपने मोबाइल पर इतने दिन का इंटरनेट डेटा फ्री चाहिए, तो वो उतने पैसे का आपको उतने हिसाब से दे देती है। तो यह एक सरल तरीका हो गया है कि हम इंटरनेट से अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये थी इंटरनेट से जुड़ने के कुछ तरीके। इंटरनेट का निर्माण, इस पर विचार करते हैं। इंटरनेट का विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने 70 के दशक में किया था। तब इसे आर्प नेट के नाम से जाना जाता था, ARPA, आर्प नेट। इंटरनेट का निर्माण उन्होंने सिर्फ सुरक्षा और जासूसी के लिए किया था, लेकिन आज हम इसका यूज कितनी ही जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में करते हैं। इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट जिसे नैप भी कहते हैं, उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। कई बड़ी कंपनियां हैं जो इस निर्माण में आगे बढ़ रही हैं या आईएसपी बनी हुई हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज जितने भी टेलीकॉम एरिया के मेन कंटेंट धारी हैं वो सब आईएसपी बने हुए हैं और आपको इंटरनेट सुविधा प्रदान करते हैं। इंटरनेट के जो प्रमुख घटक हैं उसमें टीसीपी और आईपी मुख्य हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीएसपी या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वह है जिसमें डेटा को पैकेट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर ये पैकेट डेटा के बड़े ब्लॉक्स में होते हुए पूरे इंटरनेट पे भेजे जा सकते हैं।
और IS यहाँ से जो है फिर IP का काम शुरू हो जाता है। IP उन पैकेट्स के लिए अपना काम शुरू करती है, हर पैकेट को उसके गंतव्य तक पहुंचाती है। जैसे लिफाफे में खत रख करके आप उस पर पता लिखते हैं और जो पोस्टमैन है वो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार IP लिफाफे के समान जो ये पैकेट्स होते हैं, जो एनालॉग होता है, इनको दूसरे कंप्यूटर तक ले जाकर डिजिटल करने का काम करते हैं। ये अनेक कंप्यूटरों से होकर गुजरते हैं और जो सटीक है, जिसका इनको जानकारी मिली होती है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाकर के ये खुलते हैं। ये कॉमन थ्रेड की तरह हैं और सभी कंप्यूटरों से ये जुड़े हुए होते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके मुख्य घटक जो TCP और IP हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद बारी आती है वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब ये भी इंटरनेट का हिस्सा बन चुका है, जिसमें हम ग्राफिक्स और टेक्स्ट सब कुछ पा सकते हैं। इसके लिए व्यावसायिक संस्थान, कंपनियां, सरकारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थान, हर किसी ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है ताकि आप उस पर अपने जानकारियां दे सकते हैं। कंपनियों ने बनाई है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। इंटरनेट पर सूचनाओं को पहुंचाने के लिए माइकल ब्रिजमैन की कंपनी ब्राइट प्लैनेट ने कई सॉफ्टवेयर तैयार किए थे और गूगल जैसे साधारण सर्च इंजन तो केवल सतही जानकारी लाते हैं। डीप वेब के माध्यम से इन्होंने कई कई क्षेत्रों में, कई सरफेस में नीचे जाकर के कई जानकारियां लाने का प्रयास किया है। ये डीप वेब जो है ये 10 गुना ज्यादा कंटेंटधारी होते हैं। जिस प्रकार से पानी का एक बुलबुला ऊपर आता है, दूसरा नीचे जाता है, उसी तरह से ये सर्च इंजन अपनी जानकारियां लाने का कार्य करते रहते हैं। तो ये अगली चर्चा हम लोग करेंगे इंटरनेट के डोमेन नेम पे। तब तक के लिए नमस्कार।